माँ शारदा के चरणों में नमन करता हूँ तथा कक्षा 11 के विद्यार्थियों का मैथ के क्लास में स्वागत है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 10.1 x का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु x -1 2 1 4 1 समरेख हों। और जानते हैं तीन बिंदु समरेख हैं ए बी सी, x -1 2 1 और 4 5 समरेख हैं। समरेख होने के लिए चार शर्तें हमने बताए थे। क्या क्या? उन तीनों बिंदुओं से बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य कर दीजिए तो समरेख होंगे, या दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी प्लस बी सी, ये दूरी बराबर होगी ए सी के, तो भी तीनों बिंदु समरेख होंगे। तीसरा शर्त बताया था कि ए बी की ढाल बराबर बी सी की ढाल के बराबर हो, तब भी बिंदु समरेख होंगे। एक शर्त और बताया था कि दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण तीसरे बिंदु से संतुष्ट होता है तो भी बिंदु समरेख होता है। तो ये कई शर्तें हमने बताया है आपको। आज जो है आप जान लें कि सबसे छोटी विधि इसमें होती है ढाल वाली, ए बी की प्रवणता बराबर बी सी की प्रवणता। ठीक है, यानी ए बी की ढाल बराबर बी सी की ढाल कर दीजिए और मान निकाल दीजिए x का, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। ए बी की ढाल अर्थात y1 माइनस y2 बटे x1 माइनस x2 -1 -2 x -2 बराबर बी सी की ढाल 1 -5 बटे 2 -4, ये बराबर हो गया। देखिए -2 बटे -2 इक्वल टू -4 बटे -2 इक्वल टू 2। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दीजिए, ये -1 हो जाएगा, देख लीजिए। और x -2 इक्वल टू -1 तो x बराबर 1, ये आंसर हो गया आपका। सबसे छोटी विधि यही है। वैसे त्रिभुज वाली विधि लगा कर भी आप हल करेंगे तो एक ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखा है। दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना दिखाएं कि बिंदु -2 -1 4 0 3 3 और -3 2 1 समानांतर चतुर्भुज हैं या एक चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो देखिए चतुर्भुज एक बना दिया गया समानांतर चतुर्भुज, जिसके शीर्ष ये -2 -1 बी 4 0 सी 3 3 बी -3 2 बनाया गया है। यहाँ भी ढाल का प्रयोग कर दीजिए क्योंकि समांतर रेखाओं के ढाल समान होते हैं। तो अब देख रहे हैं ये भी समानांतर है बी सी के। ए बी की ढाल निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? 0 -1 बटे 4 -2 इक्वल टू 1 बटे 6। ऐसे एक और ढाल निकाल दीजिए डी सी की 3 -3 नहीं 3 -2 बटे 3 -3 इक्वल टू 1 बटे 6। आप देखिए ए बी की ढाल बराबर है डी सी के ढाल के, अर्थात ए बी समानांतर डी सी। इसी प्रकार ए डी की ढाल निकालिए। ए डी की ढाल निकालेंगे तो 2 -1 देख लीजिए, 2 -1 बटे -3 -2, ये आ गया -3 बटे -1 बराबर -3। ऐसे बी सी की ढाल निकाल दीजिए। बी सी ये हो गया 3 -0 बटे 3 -4 इक्वल टू 3 बटे -1 बराबर -3। ये देखिए दोनों ढालें बराबर हैं। ए डी की ढाल बराबर बी सी की ढाल, ए डी समानांतर है बी सी के। इस प्रकार ए बी डी सी समानांतर है, ए डी बी सी समानांतर है, तो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज अर्थात चतुर्भुज के शीर्ष हैं, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, अर्थात समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। ये आपका हो गया 9वां सवाल। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
10वां सवाल है x अक्ष और x अक्ष और 3-1 और 4-2 4-2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण, बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो इस रेखा की ढाल अगर आप निकाल लेते हैं तो x अक्ष के सापेक्ष कोण मालूम हो जाएगा। तो इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की ढाल लिखिए। 3 हाल देख लीजिए इसका, 3-1 और 4-2 इसी बिंदु को मान लें और -2 को मिलाने वाली रेखा की ढाल, बराबर परिवर्तन कर दीजिए। क्या होगी? y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 बराबर, निकाल लें -2 -1 तो हो गया -2 + 1 बटे 4 - 3 बराबर -1। देख लीजिए -2 -1 यहाँ आएगा 1 तो -1, तब यहाँ बराबर -1, यहाँ बराबर -1 हो गया। यानी tan थीटा बराबर -1 बराबर tan 135 डिग्री और थीटा बराबर 135 डिग्री। x अक्ष के साथ कोण। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। एक रेखा की ढाल दूसरी ढाल के दुगनी है। एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल से दुगनी है। दोनों के बीच के कोण का टेंजेंट 1/3 है। यदि दोनों के बीच का टेंजेंट 1/3 है तो रेखाओं की ढाल ज्ञात कीजिए। तो रेखाओं की ढाल M1 तथा M2 ज्ञात करें।
ये आपका सवाल है। देखिए tan थीटा बराबर है 1/3, तब m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2 बराबर 1/3। या 3m1 माइनस 3m2 इक्वल टू 1 प्लस m1 m2। परंतु m1 बराबर 2m2 दिया है, ये रख दिया जाए तो 3m1 3 इंटू 2 m2 माइनस 3 m2 बराबर 1 प्लस टू m2 स्क्वायर। अब 3m2 6m2 में से 3m2 ये आएगा 3m2 ये आएगा 2m2 स्क्वायर माइनस 3m2 प्लस 1 बराबर 0। ये लिखिए 2m2 माइनस 2m2 माइनस m2 प्लस 1 बराबर 0। 2m2 कॉमन लीजिए, गुणनखंड करते हैं इसका। 2m2 कॉमन है, तब आ जाएगा यहाँ m2 माइनस 1, यहाँ आ जाएगा 1 कॉमन ले लीजिए, m2 माइनस 1 बराबर 0। देखिए दो गुणनखंड बन गया, m2 माइनस 1 और 2m2 माइनस 1 बराबर 0। m2 को हल कर दें आप, 1 और 1/2। m2 के दो मान मिल गए। तब m1 का मान निकाल लें, यहाँ से 2m2 ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। ये वही रेखाओं के ढाल। ये आपका आंसर हो गया।
रेखाओं की ढाल m1 बराबर 1/2 तथा m2 बराबर 2/1 है। आपका यह देखिए सवाल लग गया है।